Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. We will start our new chapter, Major Domains of the Earth, in our geography book for class 6, and in the book is The Earth Our Habitat. हम हमारी भूगोल की जो किताब है पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 के लिए उसमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे भाई, जो है हमारी धरती के अलग अलग क्षेत्र। तो हमारी धरती हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या क्या क्षेत्र पाए जाते हैं, कौन से पार्ट्स हैं भाई अलग अलग, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस चैप्टर स्टार्टिंग विद आवर रिवीजन। भाई जैसे हमने इसी क्लास में जो चैप्टर 1 से लेके अभी तक जो चैप्टर 4 तक पढ़े हैं, तो इसमें हमने देखा है भाई जो हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, आवर अर्थ इज द यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट हैज़ लाइफ and we have learnt about the globe, map, its latitudes and longitudes. Then we have discussed about the motions of the earth, the day and night formation, the formation of seasons, and then maps. And now in this chapter we will discuss some more related to our earth. अब इस चैप्टर में हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा और जानेंगे. Let's see what is in this chapter. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. भाई हमने क्लास भी जो अपनी क्लास में जो चैप्टर 1 है वहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा जो प्लेनेट है, धरती है, जो इस पर जीवन है भाई, और इसीलिए हम इसे यूनिक कहते हैं. वी से इट एज यूनिक प्लेनेट because it has life in our solar system. It is the only one. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. इस ज़मीन पर, इस धरती पर इंसान रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं. क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए, जीवन बनाए रखने के लिए जो भी तत्व जरूरी हैं, जिसमें है लैंड, ज़मीन, वाटर, एयर, ये 3 चीज़ें जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, हवा, पानी और जिसके ऊपर रहेंगे ज़मीन. तो ये तीनों चीज़ें इस धरती पर है, मौजूद हैं, इसीलिए इस धरती पर जीवन है इंसान का. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट. हमारी जो धरती है इसका जो सरफेस है, सरफेस मतलब ऊपर, ऊपर की परत. अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने याद किया हो, तो पिछले जो हमारे चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स में हमने बात की थी कि हमारी धरती है वो एक ओनियन की तरह है. किसकी तरह? एक ओनियन की तरह, जिसके बहुत सारे छिलके ही छिलके हैं. ठीक है, तो उसी तरह जो सबसे ऊपर का जो छिलका है, मतलब अगर हमारी धरती की हम बात करें तो हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर का जो हिस्सा सतह है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ हम घर बनाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर ये सरफेस, इस सरफेस पे क्या है भाई, इस सरफेस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इस सरफेस पे 3 जो तत्व हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे वातावरण के, वो मिलते हैं भाई यहीं पे, और कहीं पे वो नहीं मिलते. और वो कौन से हैं? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. और ज़मीन की ये सतह पर जहाँ पर हम रहते हैं, ये ठोस है, ये सॉलिड है, तो इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर.
या फिर जिसे हम कहते हैं भूमंडल या स्थल मंडल। भूमंडल या स्थल मंडल इसे कहते हैं हम। तो इसे हम लिथोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोसफियर where oxygen, nitrogen, carbohydrate, carbon dioxide and other gases are found। अब ये तो हो गई सॉलिड की बात। अब करते हैं भी गैसियस फॉर्म की। अब जो भी गैसियस फॉर्म्स हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ बहुत सारे लेयर्स हैं हवा की जो लेयर्स हैं उसमें भाई क्या था भाई, जैसे एग्जोस्फियर है और मिसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है। ये जो लेयर्स हैं इनमें हवा है, विभिन्न गैसें हैं। तो इन लेयर्स को मिला के हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। इन लेयर्स को मिला के हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, वातावरण। और इसमें ऑक्सीजन, ये जो गैसों का नाम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें हमें मिलती हैं, जैसे आर्गन है, ओजोन है, हीलियम है, बहुत सारे। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। और हमारी धरती पर, क्योंकि हम धरती को कहते हैं नीला ग्रह, और नीला ग्रह कहने का मतलब है क्यों कहते हैं, क्योंकि इस धरती का अधिकतर हिस्सा हमें नीला दिखाई देता है और नीले का अर्थ है पानी। तो हमारी धरती पर जो अधिकांश जो पानी का जो एरिया है, इलाका है, उस सारे को मिला के हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor। और ये जो हाइड्रोस्फीयर है जिसे हम जल मंडल भी कहते हैं, जल मंडल जिसे हम कहते हैं, उसमें आइस है, मतलब इस धरती पर जितनी भी बर्फ़ है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, इवन हमारे जो हिमालय पे और जो बहुत सारे आल्प्स पे है, पहाड़ों के ऊपरी चोटियों पर है। वाटर जो बहता है, जो लिक्विड है, एंड वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर है, जैसे वाटर वेपर्स हैं जो हमारी हवा में है। तो उन तीनों को मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है भाई। इन तीनों को, ये पानी के तीनों रूप, इनको मिला के हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life। अब इसके बाद जो बायोस्फीयर है, एक चौथा फोर्थ स्फीयर जो हमारी अर्थ पे है, वो एक बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल ये कह सकते हैं बिल्कुल छोटा सा बिंदु टाइप में, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर, जहाँ पर धरती, हवा और पानी, ये तीनों के तीनों मिलते हैं। एंड विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, और जहाँ पर हर तरह का जीवन हमें देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल जिसे हम कहते हैं, जैव मंडल इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने चार वर्ड की कुछ पता किया, चार वर्ड्स के बारे में। व्हाट इज लिथोस्फीयर? द सॉलिड पोर्शन विच वी सी, विच ऑन विच वी लिव, that is called as lithosphere। Atmosphere, the gaseous form which surrounds our earth, is called as atmosphere। And a hydrosphere, all type of water including ice, water, water vapor, is called as hydrosphere। And then at last, biosphere, the thin zone, the narrow zone where land, water and air we can find, and where all forms of life we can find, is called as biosphere। Okay, now we will check from where these words came: lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere, from where they came।
In the Greek language, lithos means stone. This is the Greek language, and in this language, lithos means stone. It means stone. Atmos means vapor. Atmos means vapor. Then hudar means water. hudar से ही हाइड्रो बना है, तो इसलिए इसका हाइड्रो का मतलब है वाटर. And then bios means life. Bios, life. So from Greek language, the all four words we have taken, that is lithos, atmos, hydros and bios. Sphere means part, जिसे हम गोला भी कहते हैं भाई, पार्ट जिसे हम कहते हैं. तो जो हमारी धरती पर पत्थरों के रूप में जो हिस्सा है उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे. जो हमारी धरती पर जो वेपर्स के रूप में जो हिस्सा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे. और हमारी धरती पर जो पानी का जो हिस्सा है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे. और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं और वहाँ पर बहुत तरह के जीव जंतु हमें मिलते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. So today we have discussed about the different forms, different domains on the earth in summary. भाई इस जो हमारी वीडियो थी आज की, इसमें हमने देखा कि हमारी धरती पर अलग अलग जो पार्ट हैं वो क्या है. संक्षेप में हमने लगभग उनकी डेफिनेशन के रूप में और वो वर्ड कहाँ से आए हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है भाई. उसके बारे में हमने देखा ये कहाँ से आए हैं, कौन सी लैंग्वेज के हैं, इनके मीनिंग क्या है. ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है. उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो होगा लिथोस्फियर. हमारा फर्स्ट जो जोन है पृथ्वी का, लिथोस्फियर. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग.